हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर हर्ष बाला। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और लास्ट 21 ईयर्स से प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गट माइक्रोबायोम हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये गट माइक्रोबायोम कैसे बढ़ा सकते हैं हम। अब किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए पहले तो उसका सोर्स, वो जहाँ से हमें मिलते हैं, वो बढ़ाना चाहिए। और उसका न्यूट्रिशन, जो उनका न्यूट्रिशन है, जो उनका खाना है, उनको बढ़ाने से वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या वो ये गट माइक्रोबायोम लेके आता है? नहीं। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी गट ऑलमोस्ट स्टेराइल होती है, उसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो जो मदर के वेजाइना में फ्लोरा मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बच्चा अपने साथ लेके आता है। और अगर सिजेरियन सेक्शन होता है तो एडवाइज़ किया जाता है कि डिलीवरी होते ही तुरंत बच्चे को मदर के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट दिया जाए, ताकि मदर के जो बैक्टीरिया हैं वो बच्चे को पास ऑन हो। तो इस तरह से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है माइक्रोबायोम्स की। ये तो सोर्स हुआ। तो वेजाइनल फ्लोरा से, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से, और जितने भी बच्चे के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिसके साथ भी बच्चा कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसके ऑर्गेनिज्म बच्चे को पास ऑन होते हैं और इस तरह से बच्चे में माइक्रोबायोम डेवलप होना शुरू होता है। जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसको, उसकी गट इमेच्योर होती है। उसकी गट जो है अभी इतनी मैच्योर नहीं होती है कि कोई भी सॉलिड चीज़ वो टॉलरेट कर सके। तो वो तो खाली मिल्क ही टॉलरेट कर सकती है उसकी गट। तो जो मदर फीड होती है, मदर ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसमें ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को फीड करते हैं जिसका नाम बिफिडोबैक्टीरिया है। तो जब बच्चा छोटा है, जब तक मदर फीड पे है, तो उसमें इतनी वेरिएशन माइक्रोबायोम की नहीं होती है। उसमें खाली बिफिडोबैक्टीरिया होते हैं जो उसको थोड़ी हेल्प करते हैं इम्यूनिटी में। तो बाकी इम्यूनिटी फिर बच्चे में कहाँ से आएगी? इसीलिए तो कहते हैं कि जब बच्चा बहुत छोटा है तो उसको सब बीमारियों से बचा के रखिए, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम है। उसको इम्यूनिटी जो मिलती है वो मदर से मिलती है, थ्रू प्लेसेंटा। मदर बड़ी हुई जब, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म से वो एक्सपोज हुई, उसके खिलाफ उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ का एक हिस्सा प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को पास ऑन होता है। वो एंटीबॉडीज़ जब तक उसका हेल्प करती हैं तब तक ठीक है, फिर बच्चे की खुद की इम्यूनिटी होनी चाहिए। सेकेंडली एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका HB ऑलमोस्ट 15 to 18 के बीच में होता है, क्योंकि उसकी गट अभी इतनी डेवलप नहीं होती कि वो सॉलिड आहार ले सके। तो मिल्क में आयरन नहीं होता है, मिल्क में सब वाइटामिन सब होता है लेकिन आयरन नहीं होता है। तो बच्चे को रिजर्व मिलता है बर्थ पे कि वो 6 मंथ तक उसकी रिक्वायरमेंट HB की पूरी हो जाए। तो जब तक वो 6 मंथ का होता है उसका HB डाउन होके 10 to 11 ग्राम हो जाता है। इसी तरह जब तक वो 6 मंथ का होता है तो उसको जो मदर में से एंटीबॉडीज़ इम्यूनिटी के लिए मिली होती हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है कि आप 6 मंथ्स पे बच्चे को क्या स्टार्ट करते हो खाने में, जो उसके माइक्रोबायोम को डेवलप होने में हेल्प करे, उसका HB, उसको आयरन का सोर्स दे जिससे उसका अपना HB बनना शुरू हो। तो इसीलिए ही कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। यही जो पहले 2 साल आप बच्चे को देते हो वही डिसाइड करता है कि उसका माइक्रोबायोम कितना अच्छे से डेवलप होगा और आगे पूरी ज़िंदगी उसकी हेल्प करेगा। अच्छे माइक्रोबायोम के डेवलपमेंट के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ये उनका आहार है। और इसके साथ ख़राब ऑर्गेनिज्म भी डेवलप होते हैं। वो किससे होते हैं? वो शुगर, स्टार्ची चीज़ों से होते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि 6 मंथ पे आपको बच्चे को क्या चालू करना है। मोस्टली क्या देखा गया है, खासकर इंडियन फैमिलीज़ में, मदर फीड कम होती है, बच्चे को दूसरे मिल्क को पे डाल दिया जाता है। काउ मिल्क, गोट मिल्क, बफेलो मिल्क।
ऐसा नहीं करना होता है। मिल्क तो जो है एक ही टाइप के बैक्टीरिया को फीड करता है, तो आपका गट माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी नहीं आती है। सेकेंडली, वो आयरन का सोर्स नहीं है, तो बच्चे को आयरन नहीं मिलता है तो एचबी कम होता जाता है बच्चे के लिए। अब एचबी की क्या इंपॉर्टेंस है, हीमोग्लोबिन की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, वो तो आपको पता होनी ही चाहिए। बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल है हीमोग्लोबिन का। तो इसीलिए 6 मंथ पे मिल्क इंट्रोड्यूस नहीं करना है आपको, ऐसा आहार इंट्रोड्यूस करना है जिससे बच्चे को आयरन भी मिले और उसका माइक्रोबायोम अच्छे से डेवलप हो। जितना वेरिएशन आप खाने में लाएंगे उतनी वेरिएबल स्पीशीज़ जो है माइक्रोबायोम की डेवलप होंगी और इतनी ही वो इम्यूनिटी में हेल्प करेंगी। तो इसीलिए इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है। ओके, अब ये 6 मंथ पे जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो कैसे माइक्रोबायोम उसमें डेवलप होते हैं। अभी अभी हमने कुछ सॉलिड आहार ऐड किया तो वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खाना है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर जो है ऐसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड अंदर बनाते हैं शरीर में, जो गट की लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं। तो क्या एक प्रोसेस होता है ये कि जैसे आपने एक फूड इंट्रोड्यूस किया, उससे थोड़े से ऑर्गेनिज्म बने और फिर उससे गट लाइनिंग मजबूत हुई, फिर आपने दूसरा फूड इंट्रोड्यूस किया, उससे और गट लाइनिंग मजबूत हुई। तो बच्चे की गट धीरे धीरे मैच्योर होती है जब आप अलग अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं, खाली मिल्क देने से नहीं होती है। तो गट की लाइनिंग की मजबूती के लिए, गट की डेवलपमेंट के लिए, अच्छे माइक्रोबायोम के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो होती है उसमें आप क्या दे रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी अच्छे माइक्रोबायोम डेवलप हो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पूरक आहार में क्या कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कितने अमाउंट में, कैसे कैसे बढ़ाना चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।